नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। आइए सबसे पहले देहरादून के साथ खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर ये आ रही है कि कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास का स्वास्थ्य फिर से खराब हो गया है। कल देर रात चंदन रामदास को मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। चंदन रामदास का हालचाल जानने के लिए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी मैक्स हॉस्पिटल पहुंच गए। तो एक बार फिर से उनका स्वास्थ्य खराब होने की खबर आई है। तबीयत खराब होने के चलते मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। ज्यादा जानकारी के लिए सुनील प्रभात जुड़ गए हैं हमारे साथ। सुनील, कोई जानकारी, कोई अपडेट मिल रही हो चंदन रामदास के स्वास्थ्य को लेकर? देखिए सीनम, करीब 2 हफ्ते पहले वो दिल्ली से लौटे थे अपना ट्रीटमेंट करा के। कल रात अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और जो बताया जा रहा है कि उनको फूड पॉइजनिंग हुई है। कल देर रात उनको मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। अभी भी वहाँ पर वो एडमिट हैं और इसी के चलते आज जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो वोटिंग होनी थी वो अभी तक इसमें नहीं पहुँच पाए हैं। ये संभावना है कि अगर डॉक्टर अलाउ करेंगे तो 4 बजे के आसपास चंदन रामदास को यहाँ लाया जा सकता है, वो वोटिंग कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने मैक्स हॉस्पिटल पहुँचकर उनका हालचाल जाना। अभी प्रोटोकॉल मंत्री सौरभ बहुगुणा मैक्स हॉस्पिटल पहुंचे हैं। वो चंदन रामदास से मुलाकात कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य का हालचाल वो डॉक्टरों से पूछ रहे हैं कि कहाँ क्या दिक्कत है। लेकिन जो कारण बताए जा रहे हैं प्राइमरी तौर पर कि फूड पॉइजनिंग के चलते उनको दोबारा से एडमिट करना पड़ा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका सुनील प्रभात, हमारे साथ जुड़े थे, तमाम जानकारी, तमाम अपडेट दे रहे थे चंदन रामदास के स्वास्थ्य को लेकर। और चलिए आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति चुनाव की बात करते हैं, जिसके लिए आज देहरादून में 70 में से 67 विधायकों ने वोट डाला। कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ और मंत्री चंदन रामदास का स्वास्थ्य खराब होने के चलते वोट नहीं डाल पाए। कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी नहीं पहुंच पाए। देहरादून सीएम पुष्कर धामी भी विधानसभा पहुंचकर अपना वोट डालते नजर आए। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू जी की एक तरफा जीत होने वाली है। तरफा जीत होने वाली है। मतदान एक औपचारिकता हो रही है, तो पहले से ही तय है। सभी लोग जो हमारी पार्टी के हैं, एनडीए के समर्थक हैं, वो तो सभी कर रहे हैं। उसके अलावा भी अंतरात्मा की आवाज़ पर भी काफ़ी बड़ा मतदान मुर्मू दीदी के पक्ष में, द्रौपदी मुर्मू जी के पक्ष में हो रहा है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है, जहां एक तरफ बीजेपी द्रौपदी मुर्मू की जीत का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने एकजुटता के साथ यशवंत सिन्हा को वोट करने की बात कही है। एकजुट है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक विधायक, कांग्रेस का एक सांसद जो राष्ट्रपति के हमारे उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा जी, उनके पक्ष में मतदान कर रहा है। सावन का आज पहला सोमवार है, जिसको लेकर शिव भक्तों में खासा उत्साह है। शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है। आज भगवान शिव का विशेष जलाभिषेक किया जा रहा है। मंदिरों की सजावट भी देखने को मिल रही है, तो वहीं उत्तराखंड के मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। सावन के पहले सोमवार के दिन कांवड़ यात्रा के अलग अलग रंग भी देखने को मिल रहे हैं। बोल बम के जयकारों के साथ कांवड़ यात्री अपनी मंजिल की तरफ पहुंच रहे हैं। भक्तों में उमंग देखने को मिल रही है। कांवड़ यात्री भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक आज किया जा रहा है। और आज के दिन जलाभिषेक का खास महत्व रहता है। सावन का पहला सोमवार है आज। तो हर की पैड़ी की बात करें, यहाँ पर भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। गंगा में स्नान करने के बाद जलाभिषेक किया जा रहा है भगवान शिव। हरिद्वार से भारती सकलानी मेरी सहयोगी लाइव जुड़ गई हैं। भारती, सुबह से ही आप तस्वीर दिखा रही हैं और सुबह से ही लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है। गंगा में पहले स्नान कर रहे हैं तो जलाभिषेक भी किया जा रहा है। अभी क्या तस्वीर है और कांवड़ यात्री अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, वो तस्वीर भी दिखाइएगा। देखिए, कांवड़ के बेहद खूबसूरत रंग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की हर एक व्यक्ति यहाँ पर कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है और
सबसे पहले तो ये कांवड़ जो जाते हुए वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। कुछ भोले भक्त भी हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से आए हैं? बहादुरगढ़। ये बता, कर लिया स्नान, लेकर जा रहे हैं गंगा जल? अभी कल उठाएंगे कावड़। कल उठाएंगे कावड़। क्या कुछ कहना चाहेंगे सावन के पहले सोमवार के दिन आज आप यहाँ पर हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा भीड़ है और रोगी ने हमारी बहुत सहायता की है कि जगह जगह पानी लगवाए हैं। व्यवस्थाएं ठीक लगी आपको यहाँ पर? बहुत अच्छी व्यवस्था है। तस्वीरें भी एकदम दिव्य, बहुत खूबसूरत। आपने भी अपना कावड़ सजाया हुआ है, क्या मान्यता है इसकी? इसकी मान्यता ये है कि हम भोले का जल अपना सुरक्षित ले जाएं और अपने ठीक स्थान पर चढ़ाएं। जल चढ़ाए। देखिए यही कोशिश यहाँ पर हर कोई व्यक्ति कर रहा है। और मैं चाहूंगी कि हमारे कैमरा पर्सन जो है वो एक तस्वीरें दिखा दे। पूरा बाजार जो है वो कावड़ की सामग्री से यहाँ पर सजा हुआ है और एक से एक खूबसूरत कावड़ यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। विहंगम दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पिछले 2 साल से जिस दृश्य के लिए लोग तरस रहे थे, जो भोले भक्त आना चाहते थे वो नहीं आ पा रहे थे, लेकिन इस बार उनकी सभी मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी हुई हैं। दर्शन का सौभाग्य उन्हें यहाँ पर मिल पा रहा है। और लोगों से जो मेरी बातचीत हो रही है, लोग बेहद खुश हैं इस बात को लेकर कि सावन के पहले सोमवार के दिन उन्हें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो हरिद्वार हर की पैड़ी पर आए, यहाँ से गंगा जल लेकर जाएं और शिवालयों में उसे चढ़ाएं। जी बिल्कुल, वाकई बेहद खूबसूरत रंग यहाँ पर कावड़ के नजर आ रखे हैं। अच्छा, सुरक्षा के लिहाज से अगर भारतीय हम बात करें, किस तरह के इंतजाम हैं? क्योंकि अब से ही शुरू हो जाएगी कि भक्तों की भारी भीड़ शिवालयों में जुटना और साथ ही साथ कावड़ों का अपनी मंजिल पर पहुंचना। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद देखने को मिल रही है। चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस के जवान तैनात हैं और लोगों को यहाँ पर रोका जा रहा है। अगर कोई भी हुड़दंगी यहाँ पर है तो उसको यहाँ पर रोका जा रहा है। यही कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि सुख शांति के साथ संपन्न हो जाए ये पूरा कावड़ यात्रा। और इसी को लेकर यहाँ पर बैरिकेडिंग्स भी लगाए गए हैं। अगर हम बात करें, यहाँ पर गंगा का जो बहाव है वो भी काफी तेज है और उसके लिए भी यहाँ पर व्यवस्थाएं जो हैं वो की जा रही हैं। तो यही तस्वीर है यहाँ पर। इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर कावड़ यात्री आ रहे हैं कि पूरे सावन के महीने में वो यहाँ पर आ सके, गंगा जल यहाँ पर लेकर जा सके, जो दर्शन है वो कर सके और अपनी सुरक्षित कावड़ यात्रा को यहाँ पर पूरा करें। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये तमाम तस्वीर दिखाई भारती। और कांवड़ यात्रियों के जो रंग हैं बेहद खूबसूरत हैं। तमाम तस्वीरें हमें भारती दिखा रही थी। और सावन के पहले सोमवार के दिन शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और पहले दिन जो उत्साह है वो भी भक्तों में काफी ज्यादा है। बात अल्मोड़ा की करें तो जागेश्वर धाम में भी भक्तों की भीड़ है। शिव भक्त भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर जोशीमठ में आदि गुरु शंकराचार्य की तपोस्थली भगवान ज्योतिरेश्वर महादेव के मंदिर की है और यहाँ पर भी सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा है। सावन के पहले सोमवार को शिव भक्तों ने भगवान शंकर का जल, दूध, दही, बेलपत्र चढ़ाकर जलाभिषेक किया। तीसरी तस्वीर रुद्रपुर की है। यहाँ पर भी शिवालयों में सावन के पहले सोमवार पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने शिवालयों में पहुंचकर शिवलिंग पर दूध और जलाभिषेक किया। ये 3 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। भक्तों ने पूजा अर्चना की है। आज के दिन पूजा का विशेष महत्व है और सावन का पहला सोमवार के बेहद पवित्र दिन है भोले बाबा के भक्तों के लिए। और चलिए कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं क्योंकि आज हर वक्त हर जगह पर भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है शिवालयों में। ऋषिकेश की बात करते हैं। सावन के पहले सोमवार पर शिव भक्त अपने आराध्य नीलकंठ भगवान को जलाभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे। देर रात ही नीलकंठ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी। 50,000 कांवड़ियों ने नीलकंठ महादेव में जलाभिषेक किया। दूसरी तस्वीर बागेश्वर में भी सावन के पहले सोमवार पर बागनाथ और गोपेश्वर महादेव के शिवालय में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिर में भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक करने के साथ बेलपत्र, भांग, फल चढ़ाया। तीसरी तस्वीर चमोली के रुद्रनाथ कल्पनाथ की है जहां पर श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को जलाभिषेक किया। तो कांवड़ यात्रा का रंग गंगा के उद्गम गोमुख में भी देखने को मिलने लगा के और इन दिनों गंगोत्री से गौमुख तक का 18 किलोमीटर पैदल मार्ग बम बम बोली के जयकारों से गूंज रहा है। देखिए
गुरु पूर्णिमा से शुरू हुई कावड़ यात्रा का रंग उत्तरकाशी से लेकर गंगोत्री धाम और उद्गम गोमुख में भी दिखने लगा है। इन दिनों गंगोत्री घाटी से गोमुख तक का 18 किलोमीटर पैदल मार्ग बम बम भोले के जयकारों से गूंज रहा है। कावड़िए गंगोत्री और गोमुख से गंगा जल भरकर भोले के जयकारे लगाते हुए अपने गंतव्यों की तरफ रवाना हो रहे हैं। वहीं कुछ तस्वीरें ऐसे कावड़ यात्रियों की भी आ रही हैं जो दिव्यांग हैं, लेकिन भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। और जी गंगोत्री से जल लेकर आया हूँ। मेरी आस्था थी कि भोले बाबा के उसमें जल लेकर आऊँ। 15 तारीख में चले सुबह 5 बजे अपने घर से 16 तारीख की सुबह गंगोत्री से जल खा लिया। यहाँ से आकर सफर बहुत बेहतरीन बढ़िया रहा, कोई दिक्कत नहीं। 2 साल बाद शुरू हुई यात्रा में उत्साह देखा जा रहा है। वहीं कई जगहों पर स्थानीय लोग कावड़ यात्रियों का फूलों से स्वागत भी कर रहे हैं। वहीं गंगोत्री धाम पुरोहितों की माने तो गंगोत्री धाम में जल भरने का अपना ही विशेष महत्व है। तो हर साल हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहीं से पैदल अपनी यात्रा शुरू करके कावड़ का जल भोलेनाथ को वहाँ पे केदारनाथ में चढ़ाते हैं। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे जो सूर्य कुंड है, गौरी कुंड, वहाँ पे भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में माँ गंगा को धारण किया था, इसलिए वहाँ पे जो है शिवलिंग के रूप में भोले शंकर का वहाँ पे शिवलिंग है। बारिश के बीच भोले भक्तों की शिव के प्रति अटूट श्रद्धा उन्हें हिम्मत दे रही है। इसीलिए तमाम कठिनाइयों के बाद भी कावड़िए श्रद्धा की डोर बांधकर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमारी की रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा धीरे धीरे अब अपने चरम पर पहुंच रही है। सुरक्षा के लिहाज से बात करें, पुलिस भी लगातार चेकिंग अभियान चलाए हुए है। रुड़की में टीमें बनाकर पुलिस अभियान चला रही है। साथ ही ड्रोन और वॉच टावरों से कांवड़ियों पर नजर रखी जा रही है ताकि कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न किया जा सके। तो हर हर महादेव के नारों से गूंजता हुआ अब कांवड़ यात्राएं आगे बढ़ रही हैं। टावर बने हुए हैं जो आसपास की पुलिस के लिए समय समय पर वहाँ पर खड़े होकर अगर हमको एक जनरल ऑब्जर्वेशन करना है तो उसके लिए वो बनाए गए हैं। तो ये मौके के अनुसार यहाँ पर जो है आदमी खड़ा किया जाएगा या हो सकता है वो नीचे अपने ग्राउंड पे ड्यूटी कर रहा है। उत्तराखंड में बारिश का फिर से रेड अलर्ट जारी किया गया है। 19 और 20 तारीख को तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। गढ़वाल और कुमाऊं के 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है और भारी बारिश की आशंका जताई गई है। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, उधम सिंह नगर समेत नैनीताल और चंपावत में तेज बारिश की आशंका जताई गई है। वहीं सीएम पुष्कर धामी ने सभी जिलाधिकारियों को आपदा से संबंधित किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहने को कहा की हुई है। हमने पहले ही उसकी समीक्षा की हुई है। साथ में जो मार्ग हमारे अवरुद्ध हो जाते हैं उन मार्गों को खोलने के लिए सैकड़ों जेसीबियां अलग अलग स्थानों पर जियो टैग के साथ लगाई गई हैं। उनके पास मोबाइल नंबर भी हैं जो तत्काल जैसे ही मार्ग बंद होंगे वैसे ही खोलेंगे। इसी प्रकार से मैदानी क्षेत्रों में भी सभी जिलाधिकारियों को, सभी डिजास्टर मैनेजमेंट के लोगों को कहा गया है। उधम सिंह नगर के जलाशयों के लिए 4 दशक से ज्यादा वक्त से जमा हो रही सिल्ट बड़ा खतरा बन सकती है। सिल्ट से घट रही जल ग्रहण क्षमता का असर जलाशयों से लाखों हेक्टेयर खेतों में जाने वाली सिंचाई के साथ बाढ़ नियंत्रण पर भी पड़ेगा। उधम सिंह नगर में दशकों पहले बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए गए 7 जलाशयों में से बौर, हरिपुरा, तुमड़िया जलाशय उत्तराखंड और जबकि नानक सागर, शारदा, धोरा और बैगुल जलाशय यूपी सिंचाई विभाग के कब्जे में है। इन जलाशयों से यूपी के 60% और उत्तराखंड के 40% किसानों की लाखों हेक्टेयर जमीनों में सिंचाई होती है, लेकिन 50 साल से अधिक समय हो चुका है। जलाशयों में बड़ी मात्रा में सिल्ट जमा है जो जलाशयों की जल ग्रहण क्षमता को घटा रही है। आलम यह है कि उत्तराखंड सिंचाई विभाग के अधीन बौर, तुमड़िया जलाशय की क्षमता 45% और हरिपुरा जलाशय की क्षमता 50% तक कम हो चुकी है। जल ग्रहण क्षमता कम होने से सिंचाई जो सुविधा प्रदान की जा रही है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य को, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। एडीपी ने सिंचाई आधुनिकीकरण योजना में देश के 10 प्रोजेक्टों में हरिपुरा और जलाशय प्रोजेक्ट को शामिल किया था, लेकिन तय मानक पूरे नहीं होने पर एडीबी ने बाद में इस प्रोजेक्ट को खारिज कर दिया।
हालांकि नेशनल हाईवे का निर्माण कर रही एक कंपनी ने हरिपुरा जलाशय से कुछ सिल्ट निकाली भी है, लेकिन रॉयल्टी ज्यादा होने की वजह से सिल्ट उठाने में कंपनियां भी दिलचस्पी नहीं ले रही हैं। इधर केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी जलाशयों में सिल्ट जमा होने को बड़ी समस्या बताते हुए योजना तैयार करने की बात कही है। अभी इसके लिए सारी चीजें योजना बन रही है। अमृत महोत्सव में आपको पता है कि 75 हम अमृत सरोवर बनाने जा रहे हैं, उसी में इसका भी प्रपोजल रखा है कि जहाँ जहाँ जलाशयों में सिल्ट भर गया है तो उसको भी ठीक करेंगे। उधम सिंह नगर में मौजूद जलाशयों की उम्र बढ़ने के साथ ही बड़ी मात्रा में जमा सिल्ट से उनकी जल ग्रहण क्षमता पर बड़ा असर डाल रही है। उत्तराखंड के साथ ही यूपी सरकार को भी इस समस्या पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर समय रहते इस समस्या पर नहीं चेते तो भविष्य में इसके दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रपुर से चंदन बंगारी की रिपोर्ट। देहरादून में 3 दिनों से लापता बच्चे के परिजनों ने सड़क जाम करके प्रदर्शन किया है। परिजनों ने बच्चे की तलाश में लापरवाही का भी आरोप लगाया है। 3 दिन पहले 11 साल का कृष कुमार लापता हो गया था। परिजनों का शक इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति पर है, जिसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को दी, लेकिन बच्चे का पता अभी तक नहीं चल पाया। उसके साथ मेरी एक लड़की भी आई बीच वाली, मेरी लड़की को दुकान में बैठा दिया, मेरे लड़के को गली में लेके चला गया। उसके बाद वो आपस आया उधर से, मेरा लड़का गली में से आपस नहीं आया। उसके ऊपर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, मेहमानों की तरफ बैठा रखा चौकी में बस। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान ने 8 हेक्टेयर जंगल को 3 दशकों में गांव के लोगों से मदद से तैयार किया है। जंगल में सैकड़ों पेड़ों को संरक्षित किया गया है, जो प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर थी। इस जंगल की कार्बन सोखने की क्षमता भी 420 टन प्रति वर्ष है। एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोसी नदी के पास कटारमल में जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान ने आसपास के गांव की वन पंचायतों के साथ मिलकर मॉडल जंगल सूर्यकुंज तैयार किया है, जहां पर सैकड़ों प्रजातियों को संरक्षित किया है और जंगल को आग से बचाने के लिए सभी मिलकर काम करते हैं। हमारी जैव विविधता का संरक्षण, दूसरा उद्देश्य हमारी आवश्यकताओं की मूलभूत जो आवश्यकता है उसकी सतत आपूर्ति, और तीसरा है सबका सामाजिक विकास, आर्थिक विकास। दुनिया में ब्लैक कार्बन सबसे बड़ी परेशानी है। वहीं जीबी पंत ने 8 हेक्टेयर में ही 420 टन प्रति वर्ष कार्बन सोखने का सफल प्रयोग किया है। इसके साथ ही सैकड़ों विलुप्त होने वाले पेड़ों को भी संरक्षित किया गया है। ये सूर्यकुंज जो है बेसिकली ये करीब 8.5 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें करीब जो हम लोगों ने असेसमेंट किया था तो करीब 2700 प्रकार के 2700 ट्री स्पीसीज हम लोग ट्री नंबर हमने लगा रखे हैं, जो कि करीब 100 प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। संस्थान के प्रयोग में ये भी बात सामने आई है कि जंगल में गिरे पेड़, घास और लकड़ी का यूज ग्रामीण करते हैं, तो वो जंगल के संरक्षण में भी मदद करते हैं। जीबी पंत हिमालय संस्थान सूर्यकुंड को पर्यटकों और शोधार्थियों के लिए खोलने की तैयारी कर रहा है, जो जंगल के आनंद के साथ ही शोध भी कर सके। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज टिहरी के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री घनसाली की जाख नैलचामी पहुंचे और भागवत महापुराण के समापन कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी के घर पर भी एक कार्यक्रम है। वहीं सीएम के साथ पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद है। इसके साथ ही सीएम थोड़ी देर में पुंडोली पहुंचेंगे, शहीद प्रवीण गोसाई के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का टिहरी का ये दौरा है और सीएम घनसाली के नैलचामी पहुंच चुके हैं और अभी थोड़ी ही देर में जो मुलाकात का उनका कार्यक्रम है, शहीद प्रवीण गुंसाई के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान चलाने वाली है। 13 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान शुरू होगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने कहा,
सभी वर्गों के लोगों को साथ लेकर देवभूमि में करीबन 20 लाख लोगों के घर तिरंगा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, जनता के लोग, सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले स्वयंसेवी संगठन, NGO, सबको मिलाकर हमारे जितने भी विभाग हैं उन सभी का कोऑर्डिनेशन करके हर घर तिरंगा लगाएंगे। 20 लाख हमारे यहाँ परिवार हैं, 20 लाख परिवारों पर हमारा तिरंगा लगाने की योजना है। और यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।